मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मिलाई। भाई ये हैशटैग फिर से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। सब सवाल उठा रहे हैं कि भाई मोदी जी का और अडानी जी का क्या कनेक्शन है, कैसे मोदी जी ने अडानी जी को हेल्प करा। देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। वाह क्या सीन है। भाई देखो, ये बात छुपाने वाली कोई नहीं है। 1.5 महीना हो गया है, गौतम अडानी के अगेंस्ट रिपोर्ट आई थी और अभी तक सीबीआई ईडी कोई कुछ एक्शन नहीं ले रही उनके अगेंस्ट। मजा नहीं आ रहा है। जहां पर ईडी भाई ऑपोजिशन पार्टी इसके घर पे पहुंच जाती है। बस कोई पुराना केस मिल जाए उनको, बस वो ऑपोजिशन के घर पे पहुंच जाती है। जहां पर ऑपोजिशन को वीक करना है, जहां पर दूसरों का नाम खराब करना है, वहां पर ईडी सबसे पहले जाएगी। सही पकड़े हैं। अब जो गौतम अडानी को लॉस हुआ है ना, वो सिर्फ उनका अकेले का लॉस नहीं है। जो भी उनके शेयर प्राइस इतने नीचे गिरे थे, उसमें जो आम जनता है ना, उसका पैसा डूबा है, एसबीआई का पैसा डूबा है, एलआईसी का पैसा डूबा है, और अभी तक हमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा। भाई आपको समझना कि ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, और सबसे बड़ा फ्रॉड इसलिए हो पाया कि उनके पास गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। अब यार गौतम अडानी जी और मोदी जी में एक और कॉमन बात क्या है कि अगर आप दोनों पे ब्लेम लगाते हो ना, तो दोनों का सेम डिफेंस होता है कि भाई देश पे हमला है, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, आप देश को धोखा दे रहे हो। कोई सेंस है इस बात की? अरे ये क्या बात हो गई यार। अगर आप किसी बंदे को चलो वो अच्छा बिजनेसमैन है, उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन करा है, हम ये भी मान लेते हैं। मोदी जी ने भी देश का नाम बहुत रोशन करा है, दुनिया में इंडिया को फेमस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं मानता। बट फिर भी अगर ऑपोजिशन पार्टी है, वो कुछ क्वेश्चन उठा रही है, तो उसका आंसर तो मिलना चाहिए ना। मोदी अडानी भाई भाई ये भाई कब से चल रहा है, बट फिर भी अभी तक मोदी जी ने इस बात पर कोई जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल शांति है। आई एम सॉरी बाबू। अभी भी आप देखोगे भाई, आज भी कांग्रेस, आप ये सारी पार्टीज मिलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाई हमें आंसर चाहिए, हमें जेपीसी चाहिए। क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और गौतम अडानी के पास गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है, तो भाई ऑब्वियसली वो सेफ हैं। सब चंगासी। क्योंकि अभी 1.5 महीना हो गया, फिर भी उनके पास सीबीआई ईडी कोई भी नहीं गई। हम कह रहे थे भाई सर्वे ही कर लेते, जैसे आपने बीबीसी का सर्वे करा और आप बाकी जगह जाके सर्वे करते हो, तो यहाँ भी सर्वे कर लेते। क्योंकि यहाँ पर जो एलिगेशंस लगी हैं, जो एक्यूजेशंस लगी हैं, उसमें भाई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। और हमने देखा भाई कि मोदी जी की वजह से अडानी जी को कितना बेनिफिट मिला है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो। और इंडिया के अंदर तो मिलता ही है, बाहर भी मिल रहा है। बाहर से कोई लोन लेना हो, किसी बैंक से कोई लोन लेना हो, वो भी इजीली मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। मतलब अडानी जी को पैसे लेने हो, लोन लेना हो, उनके पास कोई कमी ही नहीं है भाई। इंडियन बैंक्स कम पड़ जाएंगे, बाहर से ले लेंगे। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, क्योंकि उनके पास सपोर्ट ही भाई सबसे स्ट्रांग आदमी का है, मिस्टर मोदी जी का। तो यही सवाल सब उठा रहे हैं, बट अभी भी जवाब नहीं मिल रहा। ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर भाई ईडी पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, सब चढ़ जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब राहुल गांधी जी भाई कैम्ब्रिज गए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसके बाद उनके ऊपर चढ़ गए। सीबीआई ईडी ऑपोजिशन पार्टी के बस घर जाती है सर्वे करने, तो भाई पूरा न्यूज उसी पे कि देखो भाई सारे जो ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर्स हैं वो बिके हुए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इनका भाई सिंपल सा इंटेंशन है कि भाई जो भी इनके अगेंस्ट आवाज उठा रहा है उसको फंसा दो, उसको कहते ना उलझा दो चीजों में, ताकि वो आवाज उठा ही ना पाए। तो इनका बस यही इंटेंशन है कि भाई गौतम अडानी का मैटर साइलेंट हो जाए। क्योंकि अगर गौतम अडानी का मैटर खुल गया ना और बातें बाहर आ गई, तो भाई बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आएगा। बात तो सही है। अब आप खुद समझदार हो कि भाई वो इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड कर रहे थे, उनको पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन मिल रहा था, एलआईसी उनके शेयर्स में पैसे लगा रही थी, तो भाई उनके पास सपोर्ट होगा ना। एलआईसी को किसने कहा कि भाई आप पैसा लगाओ, एसबीआई को किसने कहा कि आप लोन दे दो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। श्रीलंका गए, बांग्लादेश गए, वहां किसने कहा उनको कि अडानी जी को ही कॉन्ट्रैक्ट दो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाई श्रीलंका के कोई ऑफिसर थे, उन्होंने तो एक क्लेम भी कर दिया था कि हाँ भाई मोदी जी का प्रेशर था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को ही मिलना चाहिए। बात यह कि उन्होंने बाद में आके वो स्टेटमेंट चेंज कर दी कि यार उनसे वो बस निकल गया था मुंह से। अरे ऐसे कैसे निकल गया यार, ऑब्वियसली उन पे भी प्रेशर आ गया होगा। तो ऐसे एक किस्सा नहीं है भाई, ऐसे बहुत किस्से हैं कि सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट, सारे बिजनेस, अब तो ये भी आ रहा था कि फूड ग्रेन तक मोदी जी अडानी जी को दे रहे हैं। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो भाई जब एक बंदे के हाथ में सारी पावर आ जाएगी, तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता भाई बाहर निकल जाती है फिर, और वही हो रहा है। हमारे कंट्री में इतने लोग देश छोड़ रहे हैं। बात की जाती है कि भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, स्कूल्स खोले गए, पर फिर भी लोग इतना बाहर क्यों जा रहे हैं? चलो वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात होगी सिर्फ मोदी जी की और अडानी जी की। शिट। अडानी जी को बहुत सपोर्ट मिला है, उनके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस पहले करी गई थी, सेबी के थ्रू, ईडी के थ्रू। और मुझे लगता है ये भी ना सिर्फ दिखाने के लिए थी, ताकि लोग थोड़ा शांत हो जाए, लोगों को हम प्रूव करते देखो हम सही से काम करते हैं। सही पकड़े हैं।
और ऐसे बहुत सारे किस्से यार, मतलब बहुत सारी जगह है जहां पर मोदी जी की वजह से अडानी जी को बहुत अनड्यू एडवांटेज मिला है। बिजली का रेट था वो महंगा कर दिया, मतलब पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि पब्लिक का पैसा जो है वो किसी तरह उनकी जेब में पहुंच जाए। के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। अब हमें ये समझना है कि भाई अगर ऐसे ही लॉस होते रहेगा, ऐसे ही अगर लोगों के ऊपर महंगाई का दबाव पड़ते रहेगा, तो भाई लोग जिएंगे कैसे। एक आदमी इतना रईस हो गया कि भाई वो 3 साल में इतना पैसा कमा गया, मतलब कोई हद ही नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको चंगा है। कुछ भी तो यही बात सब ऑपोजिशन पार्टीज उठा रहे हैं। और आपको एक चीज समझनी है कि यार जब भी आप मोदी जी पे कोई सवाल उठाते हो तो सारा जो होता है ना वो देशभक्ति पे आ जाता है, हिंदू पे आ जाता है कि हिंदू के बारे में फालतू बोल रहे हैं, देश के बारे में फालतू बोल रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? अरे ऐसा क्या हो गया, कोई भी लीडर है उसको एटलीस्ट हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं। राहुल गांधी जी की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने अडानी जी के ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे थे मोदी जी से, और भाई उसमें कोई बदतमीजी नहीं करी थी, उन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे थे, तो उनकी उस स्पीच को एक्सपंज ही कर दिया। मतलब अभी भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई उनका कुछ लिंक है मोदी जी और अडानी जी का, तो भाई मुझे नहीं पता आपका दिमाग कहाँ है। मजा आया। जो हमारी प्यारी गोदी मीडिया है उन्होंने कभी भी इस मैटर पे कोई आवाज ही नहीं उठाई। मतलब ये जो ट्रेंड हो रहा है मोदी अडानी भाई भाई, उसको उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं करा, कभी इस पर डिबेट ही नहीं करी। हमारे अर्नब गोस्वामी, हमारे चौधरी साहब, आई एम सॉरी बाबू, ये सारे वैसे तो अपने आपको दिखाते कि भाई हम बेस्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास देखो शो की कमी नहीं है, एक शो खत्म होता है दूसरा शो शुरू हो जाता है, बट भाई आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत तो नहीं है, तो आप कहाँ के जर्नलिस्ट हो। बात तो सही है। चलो यार आपकी मैं बाद में उड़ाऊंगा, आपकी बाद में लूंगा, बट ये इस मैटर पे जवाब ही नहीं देते, सवाल ही नहीं पूछते। मतलब इनका सिर्फ ये फोकस है कि भाई जहां पर बाकी पार्टीज की लीडर की बात आ रही है उनकी माँ बहन कर दो। वैसे ही भाई अडानी जी ने लोन पे कर दिया थोड़ा सा, उसको उनके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, तो बस वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि देखो भाई एक फालतू की रिपोर्ट थी, अब सब ठीक हो गया है, अब सब कुछ चंगा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। हम तो भाई ये भी नहीं कह रहे कि जो ये नारा है मोदी अडानी भाई भाई एकदम सच है, हम तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी अडानी जी सच में देशभक्त हैं, वो देश का भला चाह रहे हैं। मैं नहीं मानता। तो उनको भाई क्या करना चाहिए कि जेपीसी बनवाओ, और जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना उनके मुंह पे तमाचा मारो कि देखो भाई हम सच थे, हम सच्चे थे, हमने झूठ कभी भी नहीं बोला। कुछ भी बट यहाँ पर जब नारे लग रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भाई एक बार 1.5 महीना होने को आया है यार, तब से नारे लग रहे हैं, आज भी नारे लग रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट फिर भी टोटल साइलेंस। एंड जहां बात आती है भाई ऑपोजिशन की, वहां पर भाई ईडी सीबीआई ऐसे पहुंच जाती है सेकंड में। तो भाई हम तो बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो सच है वो बाहर आ जाए, और जो ये पार्टी सवाल उठा रही हैं कि क्या मोदी जी का अडानी जी के फ्रॉड में कुछ हाथ है या मोदी जी ने उनको कुछ हेल्प करी है, भाई ये चीजें बाहर आनी चाहिए। तो देखते हैं भाई कब तक चीजें बाहर आएंगी या आएंगी भी या नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।